सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी में ही हमारे कोर्स में है, बट कुछ टर्म आ सकती हैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस सुनेंगे ध्यान से। लीकेजेस और इंजेक्शंस 3 और 4 सेक्टर में होती हैं, और फाइनेंशियल मार्केट भी एग्जिस्ट करें तो होती है। ध्यान से देखेंगे। लीकेजेस का मतलब क्या? सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकल जाना। लीकेजेस they reduce, leakages reduce the flow of money in the economy. Injections, additions to the circular flow of income. Leakage, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चले जाना। इंजेक्शन मतलब सर्कुलर फ्लो में पैसा बढ़ जाना। क्लियर? लीकेजेस, इंजेक्शंस। ध्यान से देखेंगे क्या होती हैं ये लीकेजेस and injections. Leakages refer to withdrawal of money from the circular flow. When households and firms save a part of their income, आपने कमाए 50,000 रुपए, उसमें से 10,000 सेव करे, तो मतलब 40,000 ही तो स्पेंड करे, तो सर्कुलर फ्लो में वापस कितने आए? 40,000। तो 10,000 सर्कुलर फ्लो से हट गए, यस और नो? तो सेविंग्स क्या हुई? लीकेज। तो कब हो सकती है सेविंग्स? अगर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है तो। अब अगर गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है तो गवर्नमेंट आपकी इनकम पे टैक्सेस इंपोज करेगी। आपने कमाए 50,000 रुपीज, टैक्स का रेट था 20%, तो 10,000 तो टैक्स ही कट गया। आपको कितने रुपए मिलेंगे? 40,000। आप जीरो सेविंग्स करो तो भी आपने 50,000 कमाए थे, आप स्पेंड तो 40 कर पाओगे। टैक्सेस आपकी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम एट योर डिस्पोजल, which you can actually dispose of, which you can actually spend. तो टैक्सेस आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं? कम कर देते हैं। आपने कमाए जितने मर्जी, उसमें से टैक्स कटेगा तो रिमेनिंग इनकम तो कम हो जाएगी ना, तो जितने पैसे तो उतने ही स्पेंड कर पाओगे। तो टैक्सेस की वजह से सर्कुलर फ्लो में पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा गीतांजलि? कम हो जाएगा। तो क्या हुई? लीकेज हुई। तो गवर्नमेंट के आने की वजह से टैक्सेस आएंगे, लीकेज आएगी। अगर एक्सटर्नल सेक्टर होता, आपको फोन की जरूरत थी, आपने बाहर से मंगवाया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो पेमेंट इंडिया से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जो भी आपने पैसे कमाए उसका कुछ पोर्शन इंडिया के बाहर स्पेंड कर दिया, तो पैसा इंडिया के फ्लो से हटा के नहीं हटा? हट गया। तो सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स क्या होते हैं? ये लीकेजेस। क्या होती हैं ये? लीकेजेस। लीकेज और विड्रॉल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि पैसा घूम के वापस इकोनॉमी में नहीं आता। As a result, it is not available for spending on currently produced goods and services. It means leakages reduce the flow of income. टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं है, तो कोई लीकेज ही नहीं है। रियल फ्लो विल बी इक्वल टू मनी फ्लो, फैक्टर पेमेंट्स विल बी इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज विल बी इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स। पैसा घूमता रहेगा आपस में, कोई जीरो लीकेज, जीरो इंजेक्शन। जो हमने अभी स्टडी किया था टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, उसमें कोई लीकेज नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो कंप्लीट सर्कुलर फ्लो है। लेकिन अगर टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट है तो सेविंग्स आ जाएंगी, यस और नो? तो लीकेज होगी। अगर गवर्नमेंट, तो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से क्या होती है? सेविंग्स। थ्री सेक्टर इकोनॉमी तो फाइनेंशियल मार्केट तो है ही, गवर्नमेंट भी आ गई तो एक और नई लीकेज आ गई, टैक्सेस। फोर सेक्टर इकोनॉमी में एक नई लीकेज आ गई, इंपोर्ट्स। तो सेविंग्स किस वजह से होती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स की वजह से। टैक्सेस किसकी वजह से होते हैं?
गवर्नमेंट की वजह से। इंपोर्ट्स किसकी वजह से होते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से। अगर ध्यान से देखना, क्वेश्चन आया, अच्छा पॉइंट है कि आपने जो सेव करा वो पैसे जल्द थोड़ी ना गए, वो पैसे तो अक्यूमुलेट ही हो रहे हैं, कहीं बाद में जाके आप एक साथ स्पेंड करोगे उस ईयर के लिए, तो सर्कुलर फ्लो से चले गए ना। अजम्पशन है ना कि सेविंग करी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे तो सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर हुआ। तो क्या करते हैं लीकेजेस, ध्यान से देखना, लिखा भी था बड़ी क्लियरली, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रही है उस पे वो स्पेंड नहीं होगा, तो क्या पैसा पूरा का पूरा घूम के वापस फर्म्स के पास आएगा? नहीं आएगा। तो सर्कुलर फ्लो उस सिचुएशन में रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? कब आएगा वो किसी को नहीं पता, बट वो कह रहे हैं कि सेविंग्स they tend to reduce the circular flow of income. Taxes they tend to reduce it. तो डाउट आएगा ना सर, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज करे तो गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी। कह रहे वो एक अलग ट्रांजैक्शन है ना, अभी हम टैक्सेस का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं, अभी हम सेविंग्स का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं कि वो मेरे सर्कुलर फ्लो को रिड्यूस कर देती है। आएंगे ना अभी इंजेक्शंस एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब जितना पैसा था सब लीकेज में चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, रियलिस्टिक सिचुएशन कैसे है? चलो मान लेते हैं कि आपने सारा का सारा सेव कर लिया, सरवाइव कैसे करोगे? इज इट पॉसिबल टू सेव 100% ऑफ योर इनकम? नॉट पॉसिबल। उस पे भी कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, हम एक पूरा यूनिट पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें आता है कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यू टेंड टू सेव a part of your income, इसका मतलब you tend to save, you tend to consume a part of your income। उसमें हम एक टर्म सीखेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज कर रही है, कितना टाइम बचा है क्लास खत्म होने? 20 मिनट, 10 मिनट, 13 मिनट, ओके। तो बताओ बेटा, जो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रही है उसका क्या करेगी? कहाँ डालेगी? रेवेन्यू स्कीम। क्यों टैक्सेस? हाँ, उनके भी तो खर्चे हैं, हमसे ही तो लेंगे वो पूरे खर्चे, उनको इकोनॉमी पे ही तो स्पेंड करने हैं। बट वो तो एक अलग ट्रांजेक्शन, ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे जो टैक्स लिया है आपको ही कोई सर्विस मिल रही है डायरेक्टली, ऐसा कुछ होता है क्या? गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके रिटर्न में आपको कुछ देती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्सेस कलेक्ट हुए, हम इकोनॉमी एज अ होल पे स्पेंड करेंगे और वीकर सेक्शन पे ज्यादा स्पेंड करेंगे टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो मैं कह रहा हूं कि वो एक सेपरेट पार्ट है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करना, इट रिड्यूसेस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। गवर्नमेंट का मनी स्पेंड करना, इट एड्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आएगा ना अभी इंजेक्शंस, सुनते हैं पहले फिर बात करते हैं। Injections refer to introduction of income into the circular flow, addition to the circular flow। तो अब फाइनेंशियल मार्केट्स है, तो क्या वो लोन्स नहीं देंगे? क्या उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी? फर्म्स की इन्वेस्टमेंट क्या सारा पैसा अपना डालते हैं या लोन्स भी लेते हैं? तो फाइनेंशियल मार्केट की वजह से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है बैंक्स का। गवर्नमेंट की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, एक एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो। तो सिर्फ हाउस होल्ड खर्चा कर रहे थे, फर्म्स कर रही थी फैक्टर पेमेंट्स, अब गवर्नमेंट भी आ गई, तो गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन करेगी। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं इतने सारे, उनको पेमेंट्स करेगी कि नहीं करेगी? तो खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगी तो सर्कुलर फ्लो में पैसा आएगा। एक्सटर्नल सेक्टर है। अब अगर आप इंडिया के बाहर कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो इट विल ऐड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इंजेक्शंस
are additions to the circular flow. Injections to sector without financial market, no injection. To sector with financial market, investments. 3 sector में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 3 सेक्टर में क्या आया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ये यहां गलती से फॉर्मेटिंग एरर, क्या आया, एक्सपोर्ट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स क्या है, ये इंजेक्शंस, एडिशंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. When households and firms borrow money from external sources like financial institutions, investments होते हैं, it adds to their income, it adds to the circular flow of income. Such additional income does not result in immediate expenditure. Injections increase the circular flow of income. हम loans and borrowings करेंगे तो पैसा तो आ गया ना circular flow में, आज नहीं तो कल spend तो होना ही है. It must be noted that when the economy is in equilibrium, injections will be equal to leakages. जब nation equilibrium में होता है, वो तो एक पूरा separate chapter है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. बस ये लाइन पता होनी चाहिए कि at equilibrium leakages are equal to injections. Equilibrium is a state of rest. Nation equilibrium में तब होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, when aggregate demand is equal to aggregate supply. इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कोई रेलेवेंस नहीं है. यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, लीकेजेस क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स बताइए. लीकेजेस दे टेंड टू, लीकेजेस क्या है, विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, दे रिड्यूस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. बस. इंजेक्शंस, एडिशंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, दे add, they increase the circular flow of income. तो लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए. कोई डाउट, समझ आया क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज भी तो आएंगे अगर हमने पेमेंट की है तो. बात हो रही है सर्कुलर फ्लो में पैसों की. ओके सर. उतना पैसा तो हमारी कंट्री से चला गया ना. यस सर. तो जितना पैसा आपने कमाया था, क्या पूरा का पूरा पैसा वापस फर्म्स के पास आया? नो सर. तो कुछ पैसा इंडिया से बाहर चला गया, तो सर्कुलर फ्लो तो रिड्यूस होगा ही होगा. उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम होगी पहले से या बराबर होगी? सर कम हो जाएगी. तो हुआ कि नहीं हुआ रिड्यूस? यस सर. तो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस.